Hello everyone, welcome to It's Coding, and in this video we will discuss about input and output functions in C. And there are basically two types of input and output functions available in C. The first one is formatted input and output functions, and another one is unformatted input and output functions. And we will discuss only today the formatted input and output functions. So let us start. Discuss what are formatted output. So formatted output is basically contains the printf function. So what is printf function? Printf function is basically used to print and display the value of variables using standard devices such as monitors. इसका मतलब है जो हमारा printf functions है हम इसको यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले पे शो करने के लिए हमारी वैल्यूज़ वेरिएबल की जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं डिस्प्ले पे हम एक तरीके से भी शो कराना चाहते हैं। इसमें यही होता है स्टैंडर्ड डिवाइसेस को यूज़ करके, जैसे कि हमारा मॉनिटर्स हो गया। और इसका सिंटेक्स होता है हमारा, सबसे पहले हमने लिखना होता है प्रिंट एफ एंड राउंड ब्रैकेट देन डबल कोट्स, एंड यहाँ पे हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है। फिर उसके बाद फिर दोबारा से डबल कोट्स, फिर आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। जहाँ पे जो हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है इट कैन बी एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डेट डिफाइन द आउटपुट फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले ऑफ ईच आइटम्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं हमारा आउटपुट फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले ऑफ ईच आइटम, विच मीन्स भी कैसे हमारा जो आउटपुट है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए हर एक आइटम का, वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्क्राइब करता है। तो ये हमारे कुछ होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमने यहाँ शो करे हुए हैं। जैसे कि जो हमारे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो होता है परसेंटाइल डी, कैरेक्टर का होता है परसेंटाइल सी, एंड जो फ्लोट का होता है उसका होता है परसेंटाइल एफ। फ्लोट भी एक नंबर ही होता है जिसमें हम डेसिमल्स में वैल्यूज़ ले लेते हैं, और डबल जो कि फ्लोट से बड़ी रेंज की वैल्यूज़ को प्रिंट कराता है या शो कराता है, और स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटाइल एस। और इन सबको हम आगे चल के डिटेल्स में जानेंगे। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि बस इन्हें फ़िलहाल के लिए याद रख लीजिए, आगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे हमारा पहला सी प्रोग्राम लिखने को। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, जो कि ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h। फिर नीचे हमें हमारा लगाना होता है मेन फंक्शन। मेन हम जैसे कि जानते हैं हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, और मोस्ट मेनली हम यूज़ करते हैं इंट और वॉइड। यहाँ पे मैं आपको वॉइड यूज़ करके दिखा रहा हूँ। वॉइड बेसिकली इसका मतलब होता है कि मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा अगर मैं इसमें कोई भी फंक्शन नहीं, जैसे प्रिंटफ वगैरह कोई फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा। तो इसमें जैसे कि मैं आपको आपका पहला प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ प्रिंटफ का यूज़ करके। यहाँ पे हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग आते हैं जिसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं कोई एक इंटीजर यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि इंटीजर ए। ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट हो गया हमारा। ये अभी के लिए आप इस समझ लीजिए भी एक इंटीजर ए जो है मेरा एक वेरिएबल है, जिसमें एक मैंने वेरिएबल आप ये असाइन कर दिया है यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 10। और अब ये यहाँ पे अब मैं फॉर्म स्पेसिफायर डालूँगा। इंटीजर के लिए हमने अभी पढ़ा था परसेंटाइल डी यूज़ होता है, और उसके आगे हम लिखेंगे भी हमें क्या प्रिंट करना है। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे वो आती है जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। जैसे ए की करनी है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, और सेमी कॉलन बहुत ज़रूरी है। सी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारा जो सेमी कॉलन है। तो अब हम इसे हम रन कर लेते हैं।